सब ब्रजवासी प्रसन्न है गए, बोले भैया गजब है गो, बड़ा अच्छा देवता है। सब ब्रजवासी जो है स्नान करवाने लगे, गोविंदाय नमो नमः। देखो भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा बाबा मैया हमें प्रसाद क्यों नहीं दे रही है। बोले बेटा आज इंद्र महाराज का पूजा है, जब तक पूजा ना हो जाए प्रसाद मत पाना। बोले बाबा इंद्रदेव का पूजा क्यों होता है। बोले बेटा इंद्रदेव का पूजा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो बारिश करते हैं झूम झूम करके, और बारिश करते हैं तो घास उगती है, और घास को गाय खाती है, गाय खाती है तो दूध देती है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, और मक्खन को विक्रय करने से घर की सामग्री को लाया जाता है। बाबा एक बात कहे, इंद्रदेव का तो ड्यूटी है बारिश करना, घूस देना नहीं चाहिए, इंद्रदेव का तो ये ड्यूटी है। तो भगवान कहते हैं इंद्रदेव के जगह हमें गोवर्धन महाराज का पूजा करना चाहिए। तो भगवान सभी ब्रिजवासी को मना लेते हैं, इंद्र की जगह गोवर्धन नाथ का पूजा करते हैं। कहते हैं हमें तो इंद्र का पूजा पता है, लेकिन तेरा भगवान का पूजा नहीं पता है हमें। अच्छा भगवान कृष्ण ने इंद्र का पूजा बंद करवा करके गोवर्धन नाथ की पूजा आरंभ किया। ये इंद्र सहन नहीं कर पाया और इंद्र नाराज होकर के गोकुल में मूसलाधार बारिश चालू करने लगा। वही जानोगे आज की वीडियो के अंत में। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, भैया स्नान तो है गए, अब क्या करना है लाला। ठाकुर जी बोले मैया अब गोवर्धन महाराज के लिए भोग रखो, प्रसाद रखो। तो ब्रजवासी जो जो घर से बना के लाए थे सब मेवा मिष्ठान गुजिया गुजा मालपुआ रसगुल्ला रसमलाई सब जमा करके रख दिया। सब लोग अपनी अपने आंखों को बंद करो, तो सबने अपनी अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक रूप में ठाकुर जी इधर खड़े रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ बन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों जो जो भी घर से बना करके लाए हो प्रसाद लाओ, हम पावेंगे। सबने अपनी अपने नेत्रों को खोला, आंखों को खोला, बोले भैया गजब है गई, इंद्र की पूजा करते करते जिंदगी निकल गई, इंद्र ने आज तक अपनी फोटो कॉपी तक न दिखाई। और भैया कन्हैया तेरा देवता बड़ो प्यारो है, एक ही बार में प्रकट हो गओ और तुरंत प्रकट नहीं भाओ, अपने मुंह के मांग के कह रहा हो कि लाओ हमको प्रसाद लाओ। पर माताओं की आदत होती है, हजारों भीड़ में बेटा कहीं पर भी पैदल चल रहा हो, माताएं उसकी चप्पल की चाप से पहचान जाती है हमारा बेटा आ रहा है, चलने से पहचान जाती। तो ठाकुर जी के बड़े मुख को और छोटे मुख को देखकर जसोदा मैया कान में बोली लाला हमको कुछ शंका है रही है। क्या शंका है रही लाला? जैसे तेरी नाक वैसे जाकी नाक, बस जाकी नाक की साइज बड़ी है। जैसे तेरी आंखें जैसे या देवता की आंखें, बस नेक साइज बड़ी है। जैसो तेरो मुंह वैसे या देवता को मुंह, बस नेक साइज बड़ी है। जैसे तू हंसे वैसे जे हंसे देवता, बस नेक साइज बड़ी है। ठाकुर जी समझ गए, पहचान गए मैया। सोई धीरे थे बोले मैया चुप रहे, जौन गैया को दूध मैं पीऊं बाई गैया को दूध मैंने जाको पे बादो, सो जाई कारण से हम दोनों की शकल मैच है गई। भगवान ने ऐसा बना करके मैं अब लाला क्या करना है, प्रसाद तो पवाए दो, लेकिन भारी मुंह देख करके मधुमंगल बगल में आके खड़ो है गो। लाला जी बता इतनो भारी मुंह इतनो भारी देवता कुछ बचाएगा कि सब डकार जाएगा? कुछ हम लोगों को मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता मत करो। अब क्या करना है? अब गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करनी है। सब ब्रजवासी परिक्रमा कर रहे, वापस आए, राजा इंद्र को नारद जी ने पूरी बात बता दी। जहां राजा इंद्र को पता लगा एक बालक के कहने पर हमारी पूजा को बंद करवा दिया ब्रज में, इंद्र नाराज हो गया, तुरंत मेघों को बुलाया, जाओ जाकर में इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश करो हर जगह हाहाकार मच जावे। मेघ बोले महाराज जो आ गया। सब मेघ गा गए, गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली कौंधने लगी, जोरदार बारिश प्रारंभ हो गई। सारे ब्रजवासी गड़गड़ाहट और बिजली की चकाचौंध को देख करके भयभीत हो गए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास आ गए, भैया हमको तो लगता है कन्हैया ये जो है इंद्र महाराज नाराज हो गए। देखो नारद जी ने इंद्र को सब बता दिया कि एक बच्चे ने इंद्र का पूजा रोक दिया और इंद्र के जगह गोवर्धन नाथ का पूजा आरंभ किया। तो ये इंद्रदेव सहन नहीं कर पाए और मेघों को बुलाया, मेघों से कहा कि जाओ ब्रिज में मूसलाधार बारिश करो और पूरा ब्रिजवासियों को डुबा दो। तो मेघ जाते हैं और पूरा ब्रिज में इतना घड़घड़ाहट और चड़चड़ाहट करते हैं और गोकुल को पूरा पानी से तहस नहस कर देते हैं।